अरे ओ भारतीयों, तुमने माइथोलॉजी में द्वारिका से इंद्रप्रस्थ, मथुरा, पाटलिपुत्र, हरियाणा, हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में जंग लड़ी। अपनी घरेलू लड़ाई को ही लड़कर तुम लोग आपस में ही लड़ कट मरे। और यहाँ मेरे सम्राट अपने शिलालेख में लिखवाते हैं, हर समय और हर जगह पर मुझे जनता की आवाज सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे अंतःपुर में हूँ, मैं सो रहा हूँ या अपने उद्यान में हूँ, मेरे राज्य के अधिकारी जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं। और यहाँ तुम लोग माइथोलॉजी में उसे ही पूजते हुए आस्था के गोते मार रहे हो जो अपने घरेलू प्रॉब्लम में ही लड़ कटकर आपस में ही मर गए। यह शेर की दहाड़ मानो रुकना नहीं चाहती। ये अरबियों को, ईरानियों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और भारतीयों को भी चेतावनी दे देना चाहती हैं। अरे तुम सब क्यों अलग हो गए? क्यों भाषा, क्षेत्र, मजहब के नाम पर तुम आपस में ही आज तक कटते लड़ते मरते रहे? इधर मेरे सम्राट ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूरब में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण के मैसूर तक अपना साम्राज्य फैलाया। और जहां वह खुद नहीं गए वहां उनका धम्म पहुंचा, ताकि तुम सब आपस में खून न बहाओ। अपनी बुद्धि विवेक इस्तेमाल करो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। अगर इस धरती पर पैदा हुए हो तो एक दूसरे का सम्मान करो। इंसानियत से बड़ा और कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। समय बदला और बहुत कुछ बदल गया। आज तो पूरा का पूरा इतिहास ही बदल गया। मौर्य काल का गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ विशिष्ट लोगों की राय भी सुने। मौर्य काल के बारे में मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारतवर्ष के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते और न्यायालयों में बहुत कम जाते हैं। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा, मौर्यों के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी, चांदी के पंछियों को उन पर सजाया गया था। सोने चांदी के शाही महल सुसज्जित था। और इसके 500 ईयर्स आफ्टर चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र स्थित राजभवन को देखकर दंग रह गए थे। तब उनने इसके बारे में लिखा, शहर के बीच शाही महल और उसके हॉल पहले की तरह अब भी खड़े हैं। वह दांतों तले उंगली दबाकर आश्चर्य व्यक्त किए कि ऐसा निर्माण कार्य मानव शक्ति के बूते की बात नहीं है। अगर आधुनिक काल की बात करें तो मौर्य प्रशासन के बारे में जयचंद्र विद्यालंकार इसे डिसिप्लिन्ड शासन यानी कि अनुशासित साम्राज्य बताते हैं। रोमिला थापर ने लिखा, मौर्य शासन